साथियों, बुरी आदतें मानव जीवन का एक ऐसा पहलू है जो धीरे धीरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्षीण कर देती हैं। आदतें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं जो हमारी दिनचर्या और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। जहां अच्छी आदतें व्यक्ति के जीवन को संवारती हैं, वहीं बुरी आदतें जीवन को तबाह कर सकती हैं। कई लोग अपनी बुरी आदतों के कारण अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं और अंततः असफलता का सामना करते हैं। साथियों, बुरी आदतें एक दिन में नहीं बनती, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया होती है। ये छोटे छोटे कार्यों के रूप में शुरू होती हैं, जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। समय के साथ ये कार्य आदत बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इनके आदी हो गए हैं। कई बार हम लोग तनाव, अवसाद या निराशा के कारण बुरी आदतों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जब ये आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो ये हमारे लिए जाल बन जाती हैं, जिनसे निकलना बेहद कठिन हो जाता है। शराब पीना, लड़ाई झगड़ा करना, ये ऐसी बुरी आदतें हैं जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। वहीं जुआ खेलना एक अन्य विनाशकारी आदत है जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है और उसे मानसिक तनाव में डाल सकती है। साथियों, बुरी आदतों से छुटकारा पाना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए आपको धैर्य, आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। साथियों, आज की इस वीडियो से जानते हैं कि हम अपने जीवन में इन बुरी आदतों से कैसे बाहर निकल सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राज नाम का एक युवा रहता था। राज एक बहुत ही हंसमुख और प्यारा लड़का था, लेकिन उसकी कुछ बुरी आदतें उसे और उसके परिवार को परेशान करती थीं। उसकी बुरी आदतें इतनी बढ़ गई थीं कि गांव के लोग भी उससे दूरी बनाए रखते थे। राज को शराब पीने, जुआ खेलने और देर रात तक घूमने की आदत थी। वह अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर देता था और किसी की भी सलाह मानने को तैयार नहीं था। राज भी अपनी आदतों को लेकर बहुत खुश नहीं था। राज ने कई बार कोशिश की कि वह अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सके, लेकिन हर बार वह असफल रहा। हर असफलता के बाद वह और अधिक निराश हो जाता। एक दिन जब उसकी मां ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा, तो राज का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसकी बुरी आदतें न केवल उसकी बल्कि उसके परिवार की भी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं। उस दिन राज ने तय किया कि वह अपने जीवन में सुधार करेगा। वह गांव के पास ही स्थित एक पुराने मठ में गया, जहां एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह भिक्षु अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राज ने उनके सामने अपने दिल की सारी बात रख दी। उसने भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बार बार असफल हो रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु ने बड़े ध्यान से राज की बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, बालक, आदतें तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वे हमें बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। लेकिन अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अगर तुम मेरे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण आदतों को अपने जीवन में अपनाओगे, तो न केवल तुम्हारी बुरी आदतें समाप्त हो जाएंगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। राज ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, वे आदतें कौन सी हैं जिनसे मैं अपनी जिंदगी संवार सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी आदतें बुरी हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। इसे समझना ही पहला कदम है। कई लोग अपनी बुरी आदतों को सही ठहराते हैं, जो उनके सुधार के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली आदत है सकारात्मक सोच। जब तक तुम सकारात्मक नहीं सोचोगे, तुम अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाओगे। हर दिन खुद से कहो कि तुम बेहतर हो सकते हो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। दूसरी आदत है ध्यान। जब तुम ध्यान करोगे, तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपनी आदतों पर काबू पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि परिवर्तन एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। अपने आप पर धैर्य रखो और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाओ। अगर तुम कभी असफल होते हैं, तो निराश न हो, बल्कि इससे सीख लो और अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। तीसरी आदत है संयम। संयम रखने से तुम अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकोगे। तुम्हें समझना होगा कि हर चीज में मापदंड होना चाहिए। चौथी आदत है ध्यान केंद्रित करना। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जब तुम किसी कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम अपनी बुरी आदतों को भूल जाओगे। बुरी आदतों को छोड़ने के साथ ही तुम्हें कुछ स्वस्थ आदतों को अपनाना होगा।
उदाहरण के लिए, अगर तुम जुआ खेलने की आदत छोड़ रहे हो तो उस समय का उपयोग व्यायाम करने या किसी नई योजनाओं को सीखने में लगाओ। यही स्वस्थ आदतें तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करेंगी और बुरी आदतों को दूर करने में सहायक भी होंगी। और 5वीं आदत है सत्संग। सदैव अच्छे लोगों की संगति में रहो, उनके विचारों और आदतों से सीखो। जब तुम अच्छी संगति में रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी अच्छे गुण विकसित होंगे। एक समय में अपनी एक बुरी आदत पर काम करो। एक साथ सभी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करने से तुम खुद को हताश महसूस कर सकते हो। इसके बजाय एक आदत को चुनो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपनी उस बुरी आदत पर काबू पा लेते हो तो ही दूसरी बुरी आदत पर काम शुरू करो। तुम अपनी बुरी आदतों को कैसे बदल सकते हो, इसके लिए योजना बनाओ। ये योजना यथासंभव सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो अपने धूम्रपान के समय को कम करने का प्रयास करो और धीरे धीरे इसे पूरी तरह से बंद कर दो। अपनी प्रेरणा को बनाए रखो। तुम जो हासिल करना चाहते हो उसके बारे में खुद को लगातार याद दिलाते रहो। किसी प्रेरणादायक व्यक्ति से मिल सकते हैं। आत्मनियंत्रण बुरी आदतों से छुटकारा पाने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी तकनीकों का सहारा लो। अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन प्राप्त करो, वे तुम्हें प्रेरित करते रहेंगे। राज ने भिक्षु की सारी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का वचन दिया। वह मठ से लौटा और धीरे धीरे उन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने लगा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने लगा। उसके परिवार और गांव वालों ने भी उसमें बदलाव देखना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में राज की पूरी जिंदगी बदल गई। अब वह एक सकारात्मक सोच वाला, संयमित, ध्यान केंद्रित और सत्संगी युवा बन गया था। उसने अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह से छोड़ दिया था और गांव के लोग उसे आदर और सम्मान से देखने लगे थे। उसकी मां की आंखों में अब गर्व के आंसू थे और उसके पिता ने गर्व से उसे गले लगा लिया। इस तरह राज ने भिक्षु की सिखाई हुई आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया। साथियों, हमारी अच्छी आदतें न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती हैं। आखिरकार हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। हमारी आदतें ही वह सीढ़ी हैं जो हमें सफलता के शिखर तक ले जाती हैं। याद रखो, बुरी आदतें जीवन के हर क्षेत्र में बाधा डाल सकती हैं, लेकिन इन्हें छोड़ना पूरी तरह संभव है। उसके लिए आत्मस्वीकृति, दृढ़ संकल्प और स्वस्थ आदतों को अपनाकर तुम अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हो। साथियों, वैसे तो जीवन में कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। आखिरकार हम जो भी करते हैं वही हमें बनाता है। इसलिए अपने जीवन में सही चुनाव करो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।